3 दिन में हटाओ अतिक्रमण, नहीं तो होगी एफआईआर। पेदावली पंचायत का सख्त नोटिस। बाड़ी न्यूज। पंचायत समिति बाड़ी के अंतर्गत ग्राम पंचायत पेदावली ने आम रास्ते पर कथित अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। पंचायत प्रशासन ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। ग्राम पंचायत पेदावली द्वारा जारी नोटिस के अनुसार ग्राम पेदावली और बिलौनी क्षेत्र के आम रास्ते पर कथित रूप से पत्थर और घूरा डालकर अतिक्रमण किया गया है। नोटिस में गोहर सिंह, विभीषण और बल्ला को संबोधित करते हुए कहा गया है कि उक्त रास्ता ग्रामीणों के आवागमन के लिए उपयोग में लिया जाता है, लेकिन अतिक्रमण के कारण रास्ता प्रभावित हो रहा है। पंचायत ने स्पष्ट किया है कि नोटिस प्राप्त होने के 3 दिवस के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित समयावधि में कार्रवाई नहीं की गई तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित पक्षों की होगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी प्रतिलिपि जिला प्रशासन सहित जिला परिषद, उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी और तहसील प्रशासन को भी भेजी गई है। पंचायत के इस कदम के बाद क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है और अब लोगों की नजर आगामी प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। तो ठीक है। तो दादी को हाँ तू असल नहीं बीच में है ना पानी भर रहा हूँ। झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से राहत, किसानों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। सैंपऊ न्यूज। सैंपऊ कस्बे सहित पूरे उपखंड क्षेत्र में गुरुवार सुबह हुई झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। कई दिनों से पड़ रही उमस भरी भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरों पर भी खुशी लौट आई। सुबह करीब 5 बजे आसमान पर घने काले बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते क्षेत्र की सड़कें, गली मोहल्ले और बाजार पानी से भर गए तथा कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई। लगातार बारिश के चलते स्कूल जाने वाले बच्चों और सरकारी कर्मचारियों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। कई लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश को कृषि क्षेत्र के लिए बेहद लाभकारी माना जा रहा है। किसानों का कहना है कि खरीफ की अगली फसल के लिए ये बारिश किसी संजीवनी से कम नहीं है। वहीं जिन क्षेत्रों में अभी तक खरीफ फसल की बुवाई शुरू नहीं हुई थी, वहां भी अब खेतों में बुवाई कार्य तेज होने की संभावना बढ़ गई है। बारिश के बाद क्षेत्र के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम सुहावना हो गया। लंबे इंतजार के बाद हुई इस बारिश ने आमजन के साथ साथ किसानों में भी नई उम्मीद जगा दी है। भोला महादेव मंदिर में बड़ी व्यवस्था सुधार की मांग।
श्रद्धालुओं ने रेलिंग व बैरिकेडिंग लगाने की उठाए आवाज। धौलपुर न्यूज। जिले के प्रसिद्ध राजरामेश्वर भोला महादेव मंदिर में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ अब व्यवस्था के लिए चुनौती बनती नजर आ रही है। दर्शन के दौरान होने वाली धक्का मुक्की, अव्यवस्था और चोरी की घटनाओं को लेकर श्रद्धालुओं ने सेपो एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मंदिर परिसर में स्थायी रेलिंग और बैरिकेडिंग लगाने की मांग की है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में लखी मेला, सावन माह के प्रत्येक सोमवार और फाल्गुन मास के विशेष धार्मिक अवसरों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। भीड़ अधिक होने के कारण परिसर में अव्यवस्था की स्थिति बन जाती है, जिससे महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। भीड़ में चोरी और विवाद की घटनाओं से बड़ी चिंता। ज्ञापन में श्रद्धालुओं ने बताया कि अव्यवस्थित भीड़ के चलते कई बार आपसी कहासुनी और विवाद की स्थिति बन जाती है। साथ ही असामाजिक तत्व भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं के सोने के आभूषण और अन्य कीमती सामान चोरी कर लेते हैं। पूर्व में भी मंदिर परिसर में सोने की चेन चोरी होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे श्रद्धालुओं में चिंता बढ़ गई है। मंदिर के महंत लोकेंद्र पुरी सहित मंदिर से जुड़े लोगों ने भी इस मांग का समर्थन किया है। उनका कहना है कि यदि मंदिर परिसर में रेलिंग और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाती है तो श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से सुरक्षित और सुगमता के साथ दर्शन कर सकेंगे। इससे भीड़ प्रबंधन बेहतर होगा और धक्का मुक्की, विवाद तथा चोरी जैसी घटनाओं पर भी काफी हद तक रोक लग सकेगी। श्रद्धालुओं ने प्रशासन से आगामी सावन माह से पहले आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग करते हुए जल्द कार्रवाई की अपेक्षा जताई है, ताकि धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम दर्शन व्यवस्था उपलब्ध हो सके। डॉक्टर विनोद पचौरी का जन्मदिवस उत्साहपूर्वक मनाया। सर्व समाज ने किया भव्य स्वागत। भरतपुर न्यूज। भरतपुर शहर में डॉक्टर विनोद पचौरी के जन्मदिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके स्वस्थ एवं उज्जवल जीवन की कामना की। कार्यक्रम के दौरान पूरे आयोजन स्थल पर उत्साह और आत्मीयता का माहौल देखने को मिला। अनाह गेट स्थित एलजी शोरूम पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने डॉक्टर विनोद पचौरी का माला, साफा और अंगवस्त्र पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लेते हुए सम्मान और शुभकामनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर अनिल खंडेलवाल और आनंद खंडेलवाल ने अंगवस्त्र पहनाकर तथा मिठाई और केक खिलाकर शुभकामनाएं दी। वहीं डॉक्टर कौशल शर्मा कुम्हे ने माला पहनाकर स्वागत किया। इसके साथ ही कौशल किशोर शर्मा और सचिन शर्मा ने साफा पहनाकर सम्मान व्यक्त किया। विनोद चतुर्वेदी ने अंगवस्त्र भेंटकर शुभकामनाएं दी, जबकि नागेंद्र थानेदार ने मिठाई खिलाकर और अंगवस्त्र पहनाकर जन्मदिवस की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित लोगों ने डॉक्टर विनोद पचौरी के सामाजिक योगदान और उनके व्यक्तित्व की सराहना की। अंत में अल्पाहार के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। करौली जिला कारागृह में धौलपुर के विचाराधीन बंदी की मौत, परिजनों ने उठाए सवाल। करौली न्यूज। करौली जिला कारागृह में धौलपुर निवासी एक विचाराधीन बंदी की मौत का मामला सामने आने के बाद परिजनों में शोक और चिंता का माहौल है। मृतक की पहचान 68 वर्षीय कलुआ गुर्जर निवासी कालीतीर सोनेका गुर्जा, जिला धौलपुर के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और मामले को लेकर कई सवाल उठाए। जानकारी के अनुसार बंदी कलुआ गुर्जर की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए। परिजनों का कहना है कि कलुआ गुर्जर करीब 27 साल पुराने मामले में विचाराधीन बंदी था। उन्होंने बताया कि लगभग 8 दिन पहले परिवार के सदस्य जेल में उससे मिलने गए थे। उस दौरान उसकी तबीयत सामान्य थी और उसने किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या की जानकारी नहीं दी थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन की ओर से उन्हें बीच में कभी यह सूचना नहीं दी गई कि कलुआ गुर्जर की तबीयत खराब चल रही है। उनका कहना है कि बुधवार रात जेल से फोन आया, जिसमें बताया गया कि तबीयत खराब होने के कारण कला की मौत हो गई है। घटना के बाद परिजन मामले की पूरी जानकारी और परिस्थितियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं मामले को लेकर आगे की प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया जारी है। कल करौली जेल में कल्ला नाम के व्यक्ति की मौत हुई है। उसके परिजन यहाँ खड़े हुए हैं, आप बात कर सकते हो, क्या है पूरा मामला, आप सुन सकते हो। हाँ जी बताइए सर। आप उनके कल्ला के भाई हैं, छोटे साहब है ना, तो क्या है पूरा मामला, बताया पूरा मामला क्या है, बताओ आप। जेल में खत्म हुआ है, जो हमको नहीं मालूम है कि किस कैसे हुआ है।
आपको सूचना कब मिली आपको? संजा को मिली है हम तो 9 बजे। कैसे सूचना मिली थी? जो मिली है कि कलुआ खत्म हो चुका है। किस जुर्म में इनको गिरफ्तार किया था? तो हमें मालूम नहीं, केस लगा था पुराना वाला, 28 साल पुराना केस बतायो। अभी लाश कहाँ रखी हुई है? मुर्शिदी में रही है। मुर्शिदी पोस्टमार्टम अभी हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी नहीं। अभी नहीं हुआ है। किस जुर्म में उनको गिरफ्तार किया था? कल्ला नाम तो कल्ला केस का किस क्या था? क्या जुर्म था? कोई केस का पता नहीं है, क्या केस था क्या नहीं था, पर लेकिन इसमें रंजितबाजी ये है कि कलुआ नाम का कोई था, उसके बारे में पकड़ के ले गए हैं। कलुआ नाम का, इसका नाम कल्ला है, आधार कार्ड में भी कल्ला नाम है। जगन से रिश्ता क्या है? जगन से रिश्ता ये है कि साला लगता है उसका, जगन का। जगन का। बोलिए। हाँ, जगन का साला लगता है। अब ये पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 8 दिन पहले उससे मिलाई करके गए थे। कौन सा है? पूरा पता क्या है? गांव चंद्रपुरा है, थाना सरमतरा, सोने गुज्जा। कितने दिन से जेल में बंद थे? 3-4 महीने हो गए। हाँ। स्पष्ट बताओ। तो कर लो। 5 महीना चालू हो गया ये। कारण का भी पता नहीं लगा है। कारण का कुछ पता नहीं है। 8 दिन पहले मिलाई करके गए थे, जब बिल्कुल एन सही था, कोई दिक्कत भी नहीं थी। लास्ट बार आपकी कब बात हुई? 8 दिन पहले। 8 दिन पहले हम मिलाई करके गए थे, कोई दिक्कत भी नहीं थी उसको, कोई परेशानी भी नहीं थी। ने हमें कोई बताया, मैसेज भी नहीं किया है कि इसको कोई दिक्कत है या परेशानी है। हमारे लिए 9 बजे शाम को कॉल किया है कि मतलब वो खत्म हो गया। नाम भूल गया थोड़ा, कल्ला खत्म। हाँ, कल्ला खत्म हो गया। कल्लुआ। कल्ला। ये है कल्ला के परिजन, जिनकी हाल ही जेल में, करौली जेल में मौत हुई है। बताए जा रहे हैं ये वो जगन गुर्जर के पारिवारिक रिश्ते में थे। साला, जिनको परिवार का साला यानी कि छोटे बड़े भाई के लिए परिवार में कल्ला की सिस्टर ब्याही थी, तो ये साले हुए, जिनकी हाल ही करौली जेल में मौत हुई है। परिजन है, हॉस्पिटल में है, आपने सबके इंतजार में कि कब पोस्टमार्टम हो, कब उसका हकीकत का पता चला है कि घटना क्या थी। निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए वरिष्ठ पत्रकार उमेश लवानिया का सम्मान, समाज ने किया अभिनंदन। भरतपुर न्यूज। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट, निष्पक्ष और जनहितकारी योगदान के लिए लोहागढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार उमेश लवानिया का सम्मान किया गया। ब्राह्मण समाज राजस्थान के जिला अध्यक्ष पंडित हरीश पाठक के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने उनका अभिनंदन करते हुए सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान पंडित हरीश पाठक ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हैं और समाज तथा राष्ट्र से जुड़े मुद्दों को निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से जनता तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि उमेश लवानिया ने अपनी जिम्मेदार और निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से समाज में एक अलग पहचान स्थापित की है और लगातार जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। ब्राह्मण समाज राजस्थान के जिला महामंत्री मनोज लवानिया ने कहा कि समाज के हितों की रक्षा करने और जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाने वाले पत्रकारों का सम्मान किया जाना आवश्यक है। ऐसे आयोजन न केवल सम्मानित व्यक्तियों का उत्साहवर्धन करते हैं, बल्कि युवा पीढ़ी को भी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। सम्मान प्राप्त करने के बाद वरिष्ठ पत्रकार उमेश लवानिया ने ब्राह्मण समाज राजस्थान एवं पंडित हरीश पाठक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उन्हें भविष्य में भी समाज और पत्रकारिता के प्रति पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। इस अवसर पर देवेश शर्मा, हार्दिक लवानिया, गजेंद्र शर्मा, देवेंद्र शर्मा, ब्रजवासी सहित ब्राह्मण समाज राजस्थान के अनेक पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुविधाओं का सर्वे कराने के निर्देश, जिला अभिसरण समिति की बैठक आयोजित। धौलपुर न्यूज।
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला अभिसरण समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में कलेक्टरेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर भवन, शौचालय, पेयजल और विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का सर्वे कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन केंद्रों पर सुविधाओं का अभाव है, वहां वास्तविक स्थिति के आधार पर कार्ययोजना बनाकर आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित की जाएं। साथ ही पोषाहार का 100% वितरण, अतिकुपोषित बच्चों की पहचान, वृद्धि निगरानी और केंद्रों पर पोषण वाटिका विकसित करने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 408 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित किया जा चुका है। जिला कलेक्टर ने शेष केंद्रों को भी समन्वय के माध्यम से विकसित करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों और संस्था प्रतिनिधियों ने बच्चों के पोषण एवं विकास से संबंधित योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। राज्यव्यापी विशेष अभियान के तहत धौलपुर में धर्मकांटों एवं टोल प्लाजाओं का सघन निरीक्षण, अनियमितताओं पर प्रभावी कार्रवाई। धौलपुर न्यूज। राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के मार्गदर्शन में प्रदेश भर में संचालित विशेष अभियान के अंतर्गत 23, 24-25 जून तथा 29-30 जून एवं 1 जुलाई 2026 को धौलपुर जिले में विधिक माप विज्ञान लीगल मेट्रोलॉजी विभाग द्वारा धर्मकांटों, वे ब्रिजेस एवं टोल प्लाजाओं का सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान जिले के औद्योगिक क्षेत्रों एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर स्थित कुल 21 धर्मकांटों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकांश प्रतिष्ठानों में विधिक माप विज्ञान अधिनियम एवं नियमों का पालन संतोषजनक पाया गया। वहीं कुछ प्रतिष्ठानों में बिना सत्यापन धर्मकांटे का संचालन, सत्यापित बाट उपलब्ध न होना, सत्यापन प्रमाण पत्र का प्रदर्शित न होना तथा बिना सत्यापन स्थिर स्टैटिक एवं इन मोशन वेब्रिज का संचालन जैसी अनियमितताएं पाई गई अनियमितताओं के विरुद्ध विभाग द्वारा 7 चालान जारी करते हुए कुल 15,500 का प्रशमन शुल्क कंपाउंडिंग फी वसूल किया गया। साथ ही संबंधित संचालकों को भविष्य में विधिक माप विज्ञान अधिनियम एवं नियमों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान शेष धर्मकांटे विधिवत सत्यापित पाए गए अथवा उनके द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी थी। विभाग द्वारा सभी संचालकों को समय समय पर अपने माप एवं तौल उपकरणों का सत्यापन कराने तथा निर्धारित प्रावधानों का पालन करने की सलाह दी गई। विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा इस प्रकार के विशेष निरीक्षण अभियान आगे भी निरंतर संचालित किए जाएंगे ताकि व्यापारिक लेन देन में पारदर्शिता बनी रहे, माप एवं तौल प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा की जा सके। डॉक्टर रवि सारस्वत को मिली बसेड़ी सीएचसी प्रभारी की जिम्मेदारी, नर्सिंग यूनियन ने किया स्वागत सम्मान। बसेड़ी न्यूज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी बसेड़ी के नए प्रभारी के रूप में डॉक्टर रवि सारस्वत को जिम्मेदारी सौंपे जाने पर नर्सिंग यूनियन बसेड़ी द्वारा उनका भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ ने माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया तथा नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उपस्थित नर्सिंग अधिकारियों ने कहा कि डॉक्टर रवि सारस्वत के नेतृत्व में सीएचसी बसेड़ी की स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी तथा मरीजों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि अस्पताल में टीम भावना के साथ कार्य करते हुए आमजन को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अपने संबोधन में डॉक्टर रवि सारस्वत ने नर्सिंग स्टाफ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अस्पताल की पूरी टीम के सहयोग से मरीजों को बेहतर उपचार, समय पर स्वास्थ्य सेवाएं और अस्पताल की व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरीजों की संतुष्टि और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेंगी। इस अवसर पर नर्सिंग यूनियन के सदस्य अरविंद परमार, नीरेश परमार, भगत सिंह मीना, जितेंद्र, चेतराम, नवीन, सूरज, लक्ष्मी सहित सभी नर्सिंग ऑफिसर उपस्थित रहे। सभी ने डॉक्टर रवि सारस्वत को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। कमरा फेर दे नहीं मैडम आ रही है, यहाँ नंबर भी आ रही है। हमें यार गिनती से ज़्यादा है, गिनती के ज़्यादा है। याने कहीं तो मने करी मत बुलाओ कौन मने करी मन ने हां बराबर मैंने कहीं दांत बुलाओ गुड़ खींचो और अपन खींचो मात्र कदा बोल लो फूल लो
तुम दोनों पहले तो माला पहले हम आदर कर लेंगे बढ़िया था। बढ़िया मजा आएगा जोधपुरी पगड़ी बनेगी वो अरे फोटो खींच रही फोटो खींच रहे